हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बैंकर कपल। अभी जब से 12th बायपार्टेट सेटलमेंट हुआ है उसके बाद मैंने आप सभी के साथ सारी जो सैलरी स्लिप्स है IBPS PO की, SBI PO की, IBPS क्लर्क, SBI क्लर्क, RRB क्लर्क, RRB PO सारी शेयर की है कि अप्रॉक्सीमेट कितना इंक्रीज होगा। लेकिन वो जो सारा डेटा था वो अप्रॉक्सीमेट था, वो एग्जैक्ट फिगर नहीं था। लेकिन आज मैं आप सभी के साथ एग्जैक्ट सैलरी स्लिप शेयर करूंगी, मेरी खुद की सैलरी स्लिप, कि कितनी सैलरी और कितने एरियर्स आए हैं। एरियर्स क्या होते हैं? जब से सेटलमेंट पेंडिंग होता है, जैसे अभी नवंबर 2022 से सेटलमेंट पेंडिंग था, तो तब से लेकर अभी तक के जितनी भी रिवाइज्ड सैलरी होती है वो एरियर के रूप में आती है और एक साथ आपके अकाउंट में क्रेडिट होती है, जो एक बड़ा अमाउंट होता है। तो इसकी काफ़ी सारे लोगों को बहुत एक्साइटमेंट भी रहती है। तो जो लोग बैंकिंग अभी नए हैं या किसी भी सेक्टर में हैं, हर सेक्टर में एरियर्स मिलते हैं, क्योंकि जो सेटलमेंट है वो जब से पेंडिंग होता है और जब तक हो पाता है उसमें बीच में बहुत बड़ा गैप आ जाता है। इस बार इतना गैप नहीं आया, इसलिए इस बार एरियर्स थोड़े कम है। जब लास्ट सेटलमेंट हुआ था तब गैप बहुत ज़्यादा था, तो जब जितना ज़्यादा गैप रहेगा उतने ज़्यादा आपके एरियर्स आएंगे। तो मैं अपनी रीसेंट मार्च की सैलरी स्लिप आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले इसमें सैलरी स्लिप शुरू करें उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि गाइडली एक बहुत ही नई चीज़ लेके आया है, एक बहुत ही नया कोर्स लेके आया है, GOAT। इसमें हार्ड कॉपी रहेगी, हार्ड कॉपी प्रैक्टिस बुकलेट्स, जो मुझे बहुत ही अच्छा कंसेप्ट लगा कि इसमें एक एक टॉपिक वाइज छोटी छोटी सी पतली पतली सी बुकलेट्स है जिसमें से आप पढ़ सकते हैं। और जिसको बैंकिंग का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि हम कहाँ से शुरुआत करें। बहुत सारे लोग मुझसे अभी कई बार पूछ रहे थे कि हम ऑफलाइन कोचिंग लें या ऑनलाइन कोचिंग लें। तो देखिए, ऑफलाइन कोचिंग भी अच्छी होती है, मैं उसके लिए मना नहीं करती, लेकिन ऑफलाइन कोचिंग में आपका जो टाइम है वो थोड़ा ज़्यादा वेस्ट होता है। तो इसके लिए आप ऑनलाइन कोचिंग कर सकते हैं। आप ये वाला गाइडली का जो कोर्स है ये परचेज कर सकते हैं। आपको हार्ड कॉपी प्रैक्टिस बुकलेट्स डिलीवर होगी जिसमें से आपकी पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी। इसमें आप सिर्फ 100 एडमिशन्स ले रहा है गाइडली, तो 100 एडमिशन्स होने में टाइम नहीं लगता है। तो अगर आप सच में इंटरेस्टेड हैं तो जितना जल्दी हो सके ये कोर्स परचेज कर लें। इसमें आपको 60% ऑफ मिल रहा है और हमारा कूपन कोड JAN12 लगाने पे आपको एडिशनल 12% ऑफ मिल रहा है। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में शेयर कर रही हूँ। अब मेरी सैलरी स्लिप की बात करें तो जो मेरा बेसिक है वो अब न्यू बेसिक हो गया है 62,480 रुपीज़। HRA मुझे मिलता है क्योंकि जब हस्बैंड और वाइफ दोनों बैंक में होते हैं तो एक को लीज रिकमेंडेशन मिलता है और दूसरे को HRA मिलता है। तो मुझे HRA मिलता है 5,623.20 रुपीज़। उसके बाद डियरनेस अलाउंस ये 9,828.10 रुपीज़। सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस है 2,300 रुपीज़, ये इंक्रीज़ हो गया है। स्पेशल अलाउंस है 19,161.65 रुपीज़, ये भी इंक्रीज़ हुआ है। लर्निंग अलाउंस 983.71 रुपीज़, ये भी इंक्रीज़ हुआ है। क्लोजिंग अलाउंस 250 रुपीज़। क्लोजिंग अलाउंस इंक्रीज़ तो हो गया है लेकिन वो अभी एप्लीकेबल नहीं होगा, वो नेक्स्ट क्वार्टर से एप्लीकेबल रहेगा। तो इसीलिए ये वाला पहले जो था वही क्लोजिंग अलाउंस मिला है। तो टोटल जो ग्रॉस बन रही है वो है 1,626.66 रुपीज़। ये टोटल ग्रॉस इनकम है मेरी, जो अभी रिवाइज्ड है। अब इसके बाद एडजस्टमेंट भी है कुछ स्लिप में जो एरियर्स हैं। तो एरियर्स मुझे अभी मिले 2,44,655.76 रुपीज़। तो जो टोटल ग्रॉस अर्निंग्स बन रही है, जो सैलरी है ग्रॉस इनकम प्लस एरियर्स, वो बन रही है 3,45,282.42 रुपीज़। अब हम बात करते हैं डिडक्शंस की। तो डिडक्शंस में जो सबका बहुत ही बड़ा डिडक्शन हुआ है वो हुआ है इनकम टैक्स का। मेरा इनकम टैक्स का डिडक्शन हुआ है 70,020 रुपीज़। प्रोफेशनल टैक्स 208 रुपीज़। फेस्टिवल एडवांस, ये फेस्टिवल एडवांस जनरली हर कोई लेता है और ये एक EMI की तरह कटता है, ये इंटरेस्ट फ्री होता है। इसका डिडक्शन है 6,416.67 रुपीज़। उसके अलावा यूनियन में भी सभी लोग अप्रॉक्सीमेटली जुड़े ही रहते हैं तो उसका भी यहाँ पर कुछ अमाउंट कटता है, ये बैंक टू बैंक वेरी करता है। यहाँ पर 400 रुपीज़ कटा है। डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन है 7,230.81 रुपीज़। तो ग्रॉस डिडक्शन से 91,846.83 रुपीज़। तो जो नेट इनकम मेरी बनी है एरियर्स को मिला के 2,53,435.59 रुपीज़, ये मेरी नेट इनकम है जब हम एरियर्स को मिला देंगे। लेकिन इसमें फेस्टिवल एडवांस को भी मैं ऐड कर रही हूँ क्योंकि फेस्टिवल एडवांस एक तरह से इनकम ही है। तो जो मेरी नेट इनकम बनी वो 2,59,852.26 है। ये तो हो गए एरियर्स को मिला के।
अब अगर इसमें से हम एरियर्स को सेपरेट कर दें तो अगर सेपरेट करने के बाद जो मेरी नेट इनकम बनेगी वो अप्रॉक्स 84,000 बनेगी। जो ग्रॉस थी वो 1 लाख अप्रॉक्स थी और नेट 84,000 अप्रॉक्स बनेगी। अब मैं आपको एक बार अपनी पहले वाली स्लिप भी बता देती हूँ। जो पहले वाली स्लिप थी उसमें मेरी सैलरी स्लिप में ग्रॉस अर्निंग्स थी 83,572.07 और अभी हो गई अप्रॉक्स 1 लाख। तो आप समझ सकते हैं कि जो डिफरेंस है वो बहुत बड़े अमाउंट का नहीं है, लगभग 17,000 का डिफरेंस आया है। नेट इनकम पहले मेरी हुआ करती थी 67,000 अप्रॉक्स, तो 67,000 से नेट इनकम बढ़ के अप्रॉक्स 84,000 हो गई है। तो इतना ग्रोथ हुआ है। इसमें मुझे ये एक बेनिफिट मिला कि मेरा CIB क्लियर था और CIB का अभी 2 इंक्रीमेंट मिलने लगे न्यू सेटलमेंट में ऑफिसर्स को, तो उसके कारण एक और इंक्रीमेंट रिवाइज सैलरी में ऐड हो गया है। तो इसीलिए जिन भी लोगों ने अभी तक JIB CIB नहीं दिया है और जो लोग बैंक में ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है या जो लोग अभी सिलेक्ट हो भी गए हैं, उनको ऐसा लग रहा है अगर कि उन्हें ये देना चाहिए JIB CIB, डिफ़िकल्ट तो हो गया है लेकिन अगर आप देंगे तो आपकी सैलरी में काफ़ी ज़्यादा आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा पर मंथ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कुछ भी डाउट्स है इससे रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।